आइसोसेलस में हम लोग रिलेशन देखे थे ना, √5/√2, शायद आखिरी में यही हम लोग किए थे। चलिए कुछ भाषा है यहां पर, देखो थोड़ा समझ लीजिए 1-2 मिनट, फिर इसके बाद लिख लेना है। पहला नंबर भाषा करे, एक ही आधार तथा दो समांतर रेखा के मध्य बने जितने भी त्रिभुज होते हैं सबका क्षेत्रफल आपस में समान होता है। आप यहां पढ़ के देख लो, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर। एक ही आधार तथा समांतर रेखा के मध्य में, थोड़ा यहां फोटो बना रहा हूं, देखिए हमने यहां पर क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, आधार एक ही है। जैसे यहां पर हमने आधार ले लिया ए बी हमने बेस ले लिया, और ये दो पैरेलल लाइन है। अब ऊपर में कहीं भी आप पॉइंट मान लो, जैसे यहां पर पॉइंट हमने सी मान लिया, तो त्रिभुज क्या बनेगा, ABC बनेगा। हमने पॉइंट यहां पर C' कह दिया, तो यहां पर त्रिभुज क्या बनेगा पता है, ABC'। यहां पर हमने C" पॉइंट मान लिया, तो यहां त्रिभुज क्या बनेगा, C" बनेगा। यहां पर त्रिभुज बनेगा C'। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी त्रिभुज हैं, पहला कौन है, ABC, दूसरा ABC', तीसरा ABC', या फिर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां कहीं भी लेके मिला लो, बस पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए, एक ही आधार पे होना चाहिए, तो क्षेत्रफल सबका क्या होगा, बराबर होगा। वही हमने लिखा है, एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखा के बीच बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC' और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC'। आपका देखिए एरिया हम इसका लिखते हैं, एरिया क्या होता है, 1/2 आधार AB और गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई पे हम चर्चा करेंगे, इसका एरिया लिखते हैं तो 1/2 आधार AB है ना, आधार AB, और इसका एरिया लिखेंगे तो 1/2 आधार AB। अब जैसे ऊंचाई की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं तीनों जगह की ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के जैसे ये ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, समान होता है। तो क्या है, ऊंचाई हर जगह समान नहीं होगा, कोई कहीं भी किसी भी बिंदु सिर से आप ऊंचाई खींचिएगा तो हर जगह क्या होगा, बराबर आपका होगा। हर जगह जो है वो बराबर होगा, इसलिए यहां भी ऊंचाई h रखें, यहां भी h रखें, यहां भी h रखें। आप देख लो यहां पर तीनों बराबर है कि नहीं है। तो आपको आज के बाद याद रखना है, इस पे भी सवाल वन लाइनर पूछा गया है। दो पैरेलल लाइन के बीच, उसके मध्य में एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। याद रहेगा, एक ही आधार तथा दो पैरेलल लाइन के मध्य जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। सेकेंड लाइन क्या है, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। आपने 4 केंद्र पढ़ा है कुल मिलाकर के, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। चारों का चारों केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर हो, ऐसा नेचर सिर्फ समबाहु में होता है। याद रखना है सभी को, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पे होता है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही रेखा में होते हैं। कोई पूछेगा वह कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें चारों केंद्र एक रेखा में हो, तो समद्विबाहु में ऐसा होता है। फिर इसके बाद सभी त्रिभुज में अंतः केंद्र, इन सेंटर और सेंट्रोइड अंदर होता है। आपने ये पोजीशन ऑफ सेंटर पढ़ा होगा, तो अंतः केंद्र और केंद्रक, इन सेंटर और सेंट्रोइड त्रिभुज के अंदर हमेशा होता है।
अगर त्रिभुज की भुजा पर या त्रिभुज की बाहर की बात करें तो ये सिर्फ ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में होता है। नहीं देखे थे, ऑर्थो सेंटर जो है आपका समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर था, अधिक कोण वाले त्रिभुज में समकोण से ठीक पीछे हो गया था आपका। परिकेंद्र की बात करें तो अधिक कोण में सबसे बड़ी भुजा के बाहर निकल गया था, समकोण में सबसे बड़ी भुजा पर था। लेकिन कभी इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में कहीं देखे हैं कि मैंने कहीं पढ़ाया है कि भुजा पर हो या फिर बाहर हो? नहीं, होता ही नहीं है, हमेशा इन सेंटर और सेंट्रॉइड त्रिभुज के अंदर होता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां पर पहला लाइन लिख करके इतना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाषा, तीसरा भाषा, फिर चौथा भाषा, सट्टा सट छापिए जल्दी से। और इसको याद रखना है, पहला भाषा लिख के फोटो बना लेंगे, पहला भाषा का ये फोटो है और साथ साथ जो भी थ्योरी है। पहला भाषा लिख के इतना सारा लिख लेंगे, उसके बाद सेकंड भाषा, थर्ड और फिर फोर्थ। कल भी आप लोग आ गए थे क्या? आ गए थे कुछ लोग, नहीं? मैंने तो कहा था कि मैसेज देख के आइएगा। टेलीग्राम पर सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए, छुट्टी नहीं होता है कल, कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, है ना। तो टेलीग्राम है अंकुश सर ऑफिशियल, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, छुट्टी होता नहीं, मंडे टू फ्राइडे कभी हमारे तरफ छुट्टी नहीं होता है ना, लेकिन कल कुछ काम था, जरूरी था, है ना। जरूरी था कुछ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसी हिसाब से कुछ उसी के पर्पज से था। बाकी ऐसा नहीं कि आराम कर रहे थे आपको छुट्टी दे करके, है ना। मेरा फितरत रहा है, कभी अपने मन से मनमौजी छुट्टी कभी नहीं करते, कभी नहीं। कोई कोई विद्यार्थी का तो बैच भी खत्म हो जाता है, कभी हम अब्सेंट होते ही नहीं है, फेस्टिवल को अगर हटा दिया जाए तो। दो घंटा में काम होने लायक रहता है, उसको हम प्रयास करते 1 घंटा में खत्म हो जाए, एक ही बैच को देना पड़े, अगले बैच सब वापस आ जाते हैं। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहना है, चाहे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हो या फिर ऑफलाइन, कोई भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर। बढ़े आगे, सैटरडे को पढ़ा देंगे 1 घंटा ज्यादा, इस बार पकड़ के और 3 घंटा पढ़ा देंगे, हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना।
बड़े आगे, चलिए बहुत देर लिखे। कौन सा त्रिभुज का सारा केंद्र, चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होता है, और कौन सा त्रिभुज में चारों केंद्र जो है कॉलिनियर होता है, संरेखीय समद्विबाहु में, और इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये दो ऐसा केंद्र है जो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। बाकी जो आपका ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है वो वैरी करता है, कभी अंदर, कभी भुजा पे, कभी बाहर, कभी शीर्ष पर। चलिए अगला यहां पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये देखिए, यहां पर 7 गो 8 गो 9 गो रिलेशन है, इन सारे चीजों को प्रूफ करना है, सब पर सवाल ये सब बनता है आपका, है ना। तो फोटो यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा, इसी फोटो पर जो 8 गो 9 गो रिलेशन है सारा का सारा प्रूफ होगा, और ये सारे रिलेशन पर क्वेश्चंस बनता है आपका एग्जाम में, है ना। तो यहां पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है, सुनिए पहले समझिए, उसके बाद मैं ही नहीं करो, छापिए इसको पहले। देखो ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, सबको दिख रहा है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री आपका हो, एक कोण 90 डिग्री आपका हो, एक कोण 90 डिग्री वो समकोण हो गया। अब जैसे देखिए ABC है, त्रिभुज ABC है, सामने वाले भुजा को स्मॉल लेटर से हमने दिखा दिया, ये आपका हो गया स्मॉल a, ठीक है। ये हो गया आपका इस भुजा की लंबाई स्मॉल b, और इस वाले भुजा की लंबाई हो गया स्मॉल c हो गया आपका, है ना। ये त्रिभुज ABC है और सामने वाले भुजा को हमने स्मॉल लेटर से दिखा दिया, स्मॉल a, इसकी लंबाई स्मॉल b और इसकी लंबाई स्मॉल c। ये आधार है, लंब है, और ये कर्ण है आपका। अब जैसे देखिए एक चीज आप जान लो, कर्ण जो है वो फिक्स होता है, वो कभी वैरी नहीं करता है, लेकिन आधार और लंब क्या होता है, बदलता है। आधार और लंब बदलता है, मतलब मामला यहां पर ई है, मामला यहां पर यह है कि अगर इस कोण की हम बात करें, अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए बात करें, तो लंब का काम ये करेगा और आधार का काम, लेकिन अगर हम इस कोण के लिए बात करें तो लंब का काम ए करेगा और आधार का काम ए करेगा। देखो बदल गया, कोण हमने जैसा ही बदला लंब आधार बदल गया। देखो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, अगर इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो लंब कहलाएगा ए, और इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो लंब कहलाएगा ए। कर्ण फिक्स होता है, तीसरा जो बच गया वो आधार है। देखिएगा ध्यान देंगे यहां पर सब लोग, ये हमारा लंब है, आधार है, और ये कर्ण हो गया। जानते हैं यहां से इस पे लंब डाल दिया गया है, कौन है, BD है, BD, और इस लंब की लंबाई को हमने पे क्या कह दिया है, P कह दिया है ना। तो पहला नंबर रिलेशन है कि AB गुना BC, देखो AB गुना BC बराबर होगा AC और गुना में BD होगा, ये चीज है। अब कहोगे सर कैसे होगा, तो देखो मैं इस चीज को प्रूफ कर दे रहा हूं। आप बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। देखो 1/2 आधार BC और ऊंचाई AB, तो यहां पर हो जाएगा AB और गुना में BC। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई AB गुना BC। और फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आधार ले लेंगे AC को और ऊंचाई ले लेंगे BD को, है ना। तो हो जाएगा 1/2 आधार AC और ऊंचाई BD हो जाएगा। यही त्रिभुज ABC है जिसका क्षेत्रफल आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई और दूसरा 1/2 आधार और गुना ऊंचाई आपका। अब सुनिएगा, हाफ से हाफ क्या हो गया, कट गया, तब सवाल में यहां पर दिख रहा है AB गुना BC बराबर में AC गुना BD आपका हो जाएगा। ये चीजें हो गया ना प्रॉपर्टी, वही आ गया।
अब देखो इसके बाद दूसरा रिलेशन हमारा यहीं से प्रूफ कर सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको? P बराबर AB बटा C। तो देखो यहां पर BD बराबर क्या लिख सकते हैं? आप सारे विद्यार्थी बताइए BD बराबर क्या लिख सकते हैं? तो AB और गुना में BC और बटा में AC। बताइए यही BD को, इसी BD को P कहा गया है क्या? इसी BD को P कहा गया है। तो P बराबर बोलो AB का मान B और BC का मान A। तो B गुना A या A गुना B कुछ भी कर सकते हैं। AC का मतलब क्या? C। देखो आपका ये चीजें भी प्रूव्ड हो गई। इसी से इसी को आगे बढ़ाएं तो हमारा सेकंड भी मिल गया आपका, है ना। अब देखिए थोड़ा मैं कोण की बात कर रहा हूं। देखिए ये पूरा कोण 90 डिग्री है। तो आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। और आइए बड़ा वाले त्रिभुज ABC में आप देखिए, बड़ा वाले त्रिभुज ABC में देखिए, अगर ये कोण आपका 90 होगा और ये कोण थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। जैसे एक कोण 90 तो बाकी का जो दो कोण 90 हुआ, ये अकेला 90 तो बाकी जो दो कोण बचा वो 90 होगा। तो 90 में ये क्या है आपका? थीटा। तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दूसरी नंबर चीज आप यही चीज आप इसमें भी अप्लाई करके देखो। इधर भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज ही तो है। ये कोण कितना है? ये भी तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90। आई कोण थीटा। तो बोलो ई वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा नहीं होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक उसी प्रकार आप उस तरफ चले जाइए, उस तरफ तो ये भी छोटा वाला क्या है? समकोण त्रिभुज ही है। ये कोण कितना? 90। ये 90 है, 90 तो बच गया ये दो को मिला के 90। और 90 में ये कितना? थीटा। तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। यानी हर तरफ से चीजें सेटिस्फाइड कर रहा है। हमेशा याद रखना कि ई वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा और यहां वाला कोण होगा इसके बराबर होगा। कुछ विद्यार्थी यहां पर ये समझ बैठते हैं कि सर ये 90 है और लंब डाल दिए तो 45 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक बोले नहीं सवाल में कि एंगल बाइसेक्टर है तब तक आप एंगल को बाइसेक्ट यानी बराबर बराबर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि 45 होगा। हम इतना कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा जब लंब डाला जाएगा। तो समझ में आया बात है? अगर यहां 30 डिग्री तो ये भी कितना? अब अगर ये 60 तो ये भी 60 आपका, है ना। तो फिलहाल यहां पर फोटो, क्योंकि फोटो एक ही बार बनाना है, फोटो सब में नहीं बनाना है, इसी फोटो में हमारा सारा हो जाएगा फोटो। फिर ये दोनों का यहां पर प्रूफ है, इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं। सुजीत क्या बोल रहा है? पढ़ने के लिए तो दिन रात पढ़ सकते हैं, पर एक फिक्स टाइम के बाद माथा लोड लेना बंद कर देता है। सही बोल रहा है नहीं? तो दिन रात क्यों पढ़ना है? पागल हो जाएगा फिर पढ़ते पढ़ते, है ना। पगलाता भी आदमी है पढ़ते पढ़ते, पता है, मैंने देखा है कई एक लोगों। ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, तब एक आध ईटा घसक जाएगा, फिर मथे काम नहीं करेगा, फिर बौराहा ऐसा कर ले रहेगा। कमे पढ़ना जरा में नौकरी वगैरह हो जाए, ज्यादा का जरूरत है टेंशन लेने का, है ना। हमारा ये मानना है, मैंने देखा है 2-4 लोग को दिन रात डूबा हुआ है, 24 घंटा पगला गया। अब पता नहीं चल रहा कौन है नहीं है ना। उतना ही पढ़ना, ज्यादा भी नहीं पढ़ना। 24 घंटा पढ़ने की क्या जरूरत है? 2 दिन में थोड़ी ना सिलेक्शन लेना है। आराम से 6 घंटा 8 घंटा पढ़िए, बहुत है।
हाँ 8 घंटा तो पढ़ना होगा, है ना, 6 से 8 घंटा तो करना होगा आपका। जल्दी सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटा कोचिंग के अलावे। हाँ 4 घंटा कोचिंग, हम 8 घंटा पढ़िए, 12 घंटा आपका 8 से 10 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोचिंग पढ़े से आदमी नहीं पगलाएगा, है ना, यहाँ तो उतने दिया ही जाता है हिसाब से थोड़ा थोड़ा। सेल्फ स्टडी करिए वही पूरी शिद्दत से, 6 से 8 घंटा बहुत ज्यादा है। 12 घंटा, फिर 12 घंटा में जो करना है सोइए, खाइए, पीजिए, घूमिए, बतियाइए, है ना आगे बढ़े। इसलिए बोलते हैं कुछ लोग, मतलब अगर हम कहेंगे कि ना बतियाओ तो ना बतियाएगा, वो बतियाबे करेगा। वो जब जान रहे हैं कि हमारा बात नहीं मानेगा तो फिर हमारी बात उठा देगा, है ना, तो इसलिए कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आप लोग थोड़ी ना है, तब इसमें कोई डाउट है किसी को? तो याद रखना है सभी को, ए बी गुणा बी सी बराबर में ए सी गुणा बी डी। दूसरा रिलेशन इसी से निकला है, पी इक्वल टू वट, ये लंब की लंबाई क्या होगा, तो लंब गुना आधार बटा कर्ण होगा आपका। चलिए तीसरी नंबर चीज पे हम लोग पहुंचते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। तीसरा हमारा है 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। देखते हैं यहां पर तीसरा नंबर, देखिए तीसरा है हमारा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। बताइए जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। वन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। देखिए तो यहां बताइए, आपको पता है इस समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ये होता है, मैंने आपको पढ़ाया है त्रिभुज की पहचान में। मैंने कहा था दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तभी समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आपका। अब देखो इसमें ए तो है, बी तो है, बट सी कहीं पर दिख रहा है, इसका मतलब सी को यहां से एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, यहां पर सी को यहां से हटाना होगा और प्रयास हम करेंगे कि हम पी का मान लिख सकें, क्योंकि देखो रिलेशन ए में है, बी में है और पी में है, तो हम सी को हटाएंगे और प्रयास करेंगे पी लिखने का। तो अभी देखो मैंने यहां पर इस वाले में क्या पढ़ाया है, इस वाले में अगर सी को ऊपर कर दें तो पी नीचे चल जाएगा क्या। तो यहां पर देखिए, यहां पर P बराबर अभी मैंने पढ़ाया ए बी बटा सी, तो आप बताइए C बराबर क्या होगा, A गुना B बटा P होगा, है ना। चलो अभी इसी का यूज करते हैं यहां पर, आगे बढ़िए। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, बोलो C का मान क्या है, ए बी बाई पी है, लेकिन यह स्क्वायर न है, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर आपका होगा, ठीक है। C का मान हो गया ए बी बाई पी, यहां बैठा दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर भाग में ला सकते हैं, उधर ऊपर में तो इधर नीचे ला सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में इसको ला देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां कुछ नहीं तो 1 बच गया, 1 बाई पी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब अलग अलग लिख लीजिए यहां पर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसमें भाग दिए तो ए स्क्वायर कटेगा तो 1 बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसमें भाग दिए तो बी स्क्वायर कट गया तो 1 बाई
ए स्क्वायर बराबर 1/p² आपका p²। देखो हमारा ये जो है ना रिलेशन आपका प्रूव्ड हो चुका है, वही ना है। तो क्लियर है कि यहां से प्रूफ करने के लिए सी को हटा के पी लाना पड़ेगा। तो देखो कुछ सोचो कि सी पी में कोई संबंध है, तो मैंने अभी बताया है सी को ऊपर कर लीजिए, पी को नीचे, ए बी बाई पी हो जाएगा। और सी के जगह पे ए बी बाई पी बैठा दीजिए, स्क्वायर रहते ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ला दिए नीचे और दोनों में अलग अलग भाग जब देंगे तो हमारा वो जो है ना वो आपका आ जाएगा। तो तीसरा रिलेशन आप सभी को याद रखें। देखो इस रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन संबंध सही है, तो आप इसी में टिक कर देंगे 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। लक्की क्या बोल रहा है, सी के सामने वाला, अच्छा ये बी ले लिया गया है, कोई बात नहीं। जैसे इसका कहना है कि सर एंगल इस सी है तो सामने वाला भुजा सी होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। यहां पर बी हमने जब लिख ही दिया है तो कोई गलत भी नहीं है ना, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि फिर इसको हम चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा फिर आपका, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए पी क्या है, आप देखिए मैंने पी के बारे में बताया है, क्या है पी? लंब की लंबाई है, जो बी से डी पे लंब डाला जाए उसकी लंबाई है, लंबाई को पी मान लिया गया है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से जो लंब डाला गया उस लंब की लंबाई पी है। बढ़े आगे, चलिए चौथा रिलेशन देखिए क्या है यहां पर। चौथा है BD² इक्वल टू AD इंटू DC है, BD² इक्वल टू AD इंटू DC है, BD² AD इंटू DC। आइए देखते हैं, देखिए चौथा रिलेशन है हमारा BD² इक्वल टू AD गुना में DC। आप जरा BD AD DC देखिए तो इसमें दिख रहा है फिगर में, देखो ये BD है और ये AD है और ये क्या है DC आपका है ना, BD है AD है DC आपका है, BD² इक्वल टू AD इंटू DC है। अब देखो ये चीजें यहां पर कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो आप जाइए जानते हैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, क्या दोनों समकोण त्रिभुज, अंदर वाला छोटकन छोटकन ही दोनों, नाम पढ़ लीजिए ABD और दूसरा CBD आपका, है कि नहीं बात। ये दोनों त्रिभुज में आप चलिए तो ये दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? आप यहां पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BDC एंगल BDC आपका, त्रिभुज BDC आपका, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कोई कहेगा कैसे, तो आपका जवाब होगा एंगल क्राइटेरिया से। समरूपता में क्राइटेरिया पढ़ाया है ना, यही तो पढ़ाया था, एंगल क्राइटेरिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ADB, देखो ADB और दूसरा BDC आपका, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर है। देख लीजिए इसका ये कोण बराबर, इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण बराबर, इसका ये कोण बराबर, इसका ये कोण 90, उसका 90। समरूप क्यों हुआ? क्योंकि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है कि नहीं बात। तो ये सिमिलर हो गया। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। हम प्रयास करेंगे इन दोनों त्रिभुज में वही भुजा लेने का जो यहां पर लिखा हुआ है।
अब मान लेते हैं यहां लिखा कुछ और भुजा लीजिएगा दूसरा, थोड़ी नहीं प्रूफ होगा आपका ये। तो हम प्रयास यही करेंगे कि जो रिलेशन यहां लिखा है हम वही भुजा को लें। तो आप सब लोग बताइएगा, आप सब लोग बताइए यहां पर इन दोनों में, चलिए देखिए, ये देखो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, आप सबको पता है। चलिए लेते हैं संगत भुजा, बोलिए 90 माइनस थीटा के सामने का कौन, BD, और 90 माइनस थीटा के सामने का कौन, DC आपका। तो यहां पर हम कह सकते हैं BD बटा में DC। और फिर इसके बाद देखिए थीटा के सामने का कौन कौन, AD, और यहां थीटा के सामने का कौन, BD आपका। तो यहां पे हम कहेंगे AD बटा में BD। बस दो ही भुजाएं समानुपाती लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो BD गुना BD क्या हो गया, BD स्क्वायर, और इधर क्रॉस गुना करिए तो AD गुना DC। ये चीजें आपका प्रूव्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहां पर तीन चीजें इस रिलेशन में, तीन को भुजा है, BD है, दूसरा AD है, और तीसरा DC है। अब इन तीन में से कोई दो दे देगा और तीसरा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। BD, AD और CD में कोई तीन, 1 2 3 में कोई दो को दे देगा और तीसरा आपसे पूछेगा। तो इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। नोट करिएगा, चौथे पे चलते हैं। चौथे नहीं, पांचवें पर। BD को B स्क्वायर, P स्क्वायर, हाँ क्यों नहीं बोल सकते। चलिए पांचवा हमारा है BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। क्या बोले? राइट एंगल तो है, बट RH मतलब हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस BC और इसका हाइपोटेनियस AB, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए मैंने 4 क्राइटेरिया बताया, अगर चारों में कोई सही जा रहा है तो सर्वांगसम है। बताइए आपको किससे सर्वांगसम लग रहा है? चारों में से नहीं है सर्वांगसम यहां। चलिए तो हमारा अगला है, पांचवा नंबर है BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना CD। देखिए पांचवा है हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना CD आपका। देखिए क्या है, BC स्क्वायर इक्वल टू C, देखो BC स्क्वायर जब लेंगे ना तो पांचवा रिलेशन ही बनेगा। देखो BC स्क्वायर बराबर CA गुना CD, यहीं से लेते हैं। CA को आप AC भी कह सकते हैं, और इंटू CD ये होता है। देखो इधर से BC स्क्वायर ले लेंगे तो CA गुना CD, आप कोई इधर से ले लेगा AB स्क्वायर, कोई इधर से लेगा AB स्क्वायर, तो पढ़ेगा AC गुना AD, समझे, जो कि हमारा छठा रिलेशन होगा। तो चलिए यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये छोटा वाला देखो BC स्क्वायर यहां पर है, यानी छोटे वाले त्रिभुज की बात है, और BC कहीं ना कहीं 2 बार आया होगा तब तो स्क्वायर बना। तो BC एक बार आएगा छोटे वाले त्रिभुज में, और BC दोबारे आएगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, समझे। BC आएगा एक बार ई भुजा छोटका ई त्रिभुज में जिसमें हमने टिक आउट किया है, और बाकी फिर दोबारा BC इस त्रिभुज में नहीं आएगा, इस त्रिभुज में नहीं आएगा, पूरे बड़े वाले को लेंगे तब आएगा आपका।
तो यहां पे हम कह सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल फिर से वापस सिमिलर हो जाएगा आपका। चलिए मैं लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। देखो त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी आपका, ठीक है। कोई कहेगा कैसे, तो जवाब होगा एंगल क्राइटेरिया से। सिमिलरिटी समरूपता एक क्राइटेरिया है, एंगल क्राइटेरिया है कि नहीं बात है। एंगल क्राइटेरिया एक ही तो है आपका, तो इसी से ना होगा अगर समरूप में बोल रहा हूं तो। देखो कैसे, तो इसका बड़े वाले त्रिभुज का ही कोण 90, तो छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, बड़का त्रिभुज का ये कोण थीटा, तो छोटका का भी कोण थीटा होगा। ये दोनों कॉमन ना हो गया, ये कोण छोटका बड़का दोनों में कॉमन हो गया। फिर बड़का त्रिभुज का ई वाला कोण 90 माइनस, छोटका का ई वाला कोण 90 माइनस। तो ये दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो गया, तो एंगल क्राइटेरिया सिमिलर हो गया। अब बताइए जब ट्रायंगल सिमिलर है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, वो भी संगत भुजा लिखना पड़ेगा। और संगत भुजा मैंने क्लियर कट बताया था, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा होता है। तो आप सब लोग यहां पर देखिए, यहां पर सब लोग देखिएगा जी। अरे देखो कोशिश करना है कि जो इसमें है वही आवे। क्या है, बीसी है, एसी है और एडी है। तो एक बात बताइए सब लोग, यहां पे बोलो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा सीडी है कि नहीं बात, छोटका त्रिभुज में सीडी, अब बड़का त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा बीसी। तो यहां पे हो गया सीडी बटा बीसी। फिर वापस आइए, फिर देखो छोटका त्रिभुज में 90 के सामने कौन, बीसी, अब बड़का त्रिभुज में 90 के सामने एसी। तो आपका हो जाएगा बीसी बटा में एसी हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करिए, संगत भुजा हमने लिख दिया, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा, और भुजा का अनुपात बराबर होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो क्रॉस गुणा करिए तो बीसी गुना बीसी क्या हो गया, बीसी स्क्वायर है ना। फिर ऐसे जब गुणा करेंगे तो एसी गुना सीडी। देखो ये चीजें आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। फिर इसके बाद यहां पर हम छठा नंबर लिखेंगे, छठा नंबर लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली, सिमिलरली बोले तो उसी प्रकार, उसी प्रकार। पता है कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे अगली बार, अगली बार देखो सुनो, इधर वाले त्रिभुज में चलेंगे और बड़ा वाले त्रिभुज में चलेंगे। जिस प्रकार यहां मिला कि बीसी स्क्वायर बराबर सी ए गुना सी डी, उसी प्रकार आगे भी मिलने वाला है। इस वाले त्रिभुज में चलेंगे और बड़ा वाले में चलेंगे, तो इधर से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना में ए डी हो जाएगा। ये हमारा अगला भी प्रूव्ड हो गया, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया छठा रिलेशन, आप सभी लोग नोट करिएगा। ये हमारा है छठा रिलेशन। बढ़े आगे, कुछ पूछना भी है किसी को, बोलिएगा। सातवां हमारा है बीसी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर सी डी बटा ए डी। चलिए देखिए तो इधर सातवां, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। सातवां रिलेशन देखो,
ये क्या नंबर है? 5 नंबर में। आई क्या नंबर है? 6 नंबर में। तो 5 नंबर में 6 से क्या किए? भाग कर दिए, है ना। 5 नंबर में 6 से क्या किए? भाग दिए। तो चलिए 5वां नंबर क्या है जी? 5वां नंबर है, ध्यान दो आप सब लोग, 5वां नंबर है आपका BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना CD, और इसके बाद आप देख सकते हो AB स्क्वायर बराबर है AC गुना AD। अब डिवाइड करिए सब लोग, तो डिवाइड करेंगे तो इससे ही क्या होगा? कट जाएगा। तो कटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर, अब बराबर में क्या होगा? CD बटा में AD आपका हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन हमारा हो गया, BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर CD बटा AD होगा आपका। ये सब देखो रिलेशन भी डायरेक्ट पूछा गया है सवाल एग्जाम में, है ना। 4 गो ऐसा ही फिगर दे देगा, उसके बारे में कुछ भाषा में लिखेगा और बोलेगा निम्न में से कौन सा संबंध सही है। और 4 गो इसी तरह का कभी ए बी के जगह पे AD बदल बदल के 4 गो ऑप्शन लिख देता है, कहता है कौन सा संबंध सही है। तो यहां पर ये सब चीज को 2-4 बार 10 बार आप निहारते रहिए, देखते रहिए, माथा में आ जाएगा। और फिर वहां 4 गो ऑप्शन में दिखेगा तो पहचान लीजिएगा कि नहीं यही सही होना चाहिए आपका, है ना। हो सकता है इतनी चीज को आप रट नहीं पाए, लेकिन इस चीज को बार बार देखते जाइए। ऐसे होता है ना, अब जीके जीएस आप लोग पढ़ते होंगे, तो मैंने मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि चीजें एक्यूरेट नहीं याद रहता है, लेकिन जब 4 ऑप्शन मिलता है तो हम लोग जज कर लेते हैं वहां पर कि नहीं यही होना चाहिए, और 100% सही भी हो जाता है। होता है ऐसा, तो हमें पता है ना। इसलिए मैं बता रहा हूं यहां भी ऐसा होता है। इस चीज को आप बार बार देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, है ना। 1000 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन वही 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप देखिएगा ना, तो ये चीजें माथा में कहीं ना कहीं कोना में ये सेट हो जाता है आपका। हो सकता है एक्यूरेट डाटा याद ना हो, लेकिन जब 4 ऑप्शंस दिखेगा तो उसमें से आप सही रिलेशन को आप पहचान सकते हैं, अगर 2 4 10 बार देखे रहिएगा तो फिलहाल जो है इतना रिलेशन देखिए। 2 4 गो और रिलेशन आपको कल पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे आपका, ठीक है। ट्रायंगल का लगभग हम लोग एंड पे पहुंचने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है ना, आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे, कल देख करके और क्वेश्चन शुरू करेंगे। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी इधर से।